दरभंगा को मिली एक और सौगात। दरभंगा में एसटीपीआई केंद्र का हुआ शिलान्यास। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक संगठन है जो दरभंगा बिहार में नए एसटीपीआई केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। एसटीपीआई दरभंगा केंद्र का शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार रविशंकर प्रसाद एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संजय सरावगी नगर विधायक, विधानसभा के सदस्य जीवेश कुमार मिश्रा, अर्जुन सहनी विधान पार्षद, सुनील सिंह विधान पार्षद समेत डॉक्टर ओंकार राय महानिदेशक एसटीपीआई और मानस पांडा निदेशक एसटीपीआई की उपस्थिति में हुआ। एसटीपीआई देश से आईटीईएस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से एसटीपी और ईएचटीपी योजनाओं के तहत एकल खिड़की नियामक सेवाएं, स्टार्टअप कंपनियों और युवा उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन सुविधाएं तथा अपलटीय आईटीईएस निर्यात के लिए हाई स्पीड डाटा संचार सेवाएं प्रदान करता है। यह उद्योग अनुकूल वातावरण में आईटीईएस ईएसडीएम उद्योग को सफलतापूर्वक सांविधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है और इसने कामकाज की अपनी उदार शैली से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करके एसटीपीआई ने ब्रांड इंडिया बनाने और देश को विश्व के सबसे पसंदीदा आईटी गंतव्य के रूप में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह तथ्य एसटीपी इकाइयों के निर्यात में उल्लेखनीय विकास, जो कि वर्ष 1992-93 के रुपए 52 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में बढ़कर रुपया 3,75,988 करोड़ से भी अधिक हो गया, ये सिद्ध होता है। एसटीपीआई ने देश के टियर 2 और 3 शहरों में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईटीईएस के समान और समग्र विकास के उद्देश्य से स्थापित 58 एसटीपीआई केंद्रों में से 50 केंद्र टियर 2 और 3 शहरों में स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना से दरभंगा और मिथिलांचल को कई बड़े फायदे होंगे, जैसे क्षेत्र को पसंदीदा आईटी गंतव्यों में से एक बनाना और राज्य में आईटीईएस ईएसडीएम इकाइयों को आकर्षित करना। इस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देकर देश के सकल राष्ट्रीय निर्यात में योगदान करना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपी और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ईएचटीपी योजना के तहत सांविधिक सेवाएं प्रदान करना। अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा, उच्च गति डाटा संचार एचएसडीसी और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईपीआर और उत्पाद विकास का सृजन करना। सलाह और प्रचार समर्थन, युवा तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच एक निर्माता संस्कृति बनाने के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी प्रदान करना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह फायदे दरभंगा और मिथिलांचल को होंगे, ऐसी उम्मीद इस शिलान्यास से जताई गई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिलान्यास समारोह जिला दरभंगा की ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का मुख्य अतिथिगणों का माला भेंट करके और एक दरभंगा के खास अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार स्वागत करते हुए पुनः श्री संजय सरावगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का दरभंगा के पवित्र भूमि की परंपरा के अनुसार सुंदर स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। नए शुभारंभ का, एक नई शुरुआत का, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का और अपने आप को श्रेष्ठता से जोड़ने का हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, माननीय मुख्य अतिथिगण और सभी जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री रविशंकर प्रसाद जी एंड ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी. Friends, you might be aware that Software Technology Parks of India under Ministry of Electronics and IT Government of India has been working with a distinct purpose for promotion of the IT foreign locations, particularly in the Tier 3, Tier 3, Tier 2, Tier 3 cities of the country. उसके बाद राज्य सरकार ने 2 एकड़ जमीन रामनगर जो WIT और ITI है वहां दी और आज वह शुभ घड़ी आ गई
कि आज उसका शिलान्यास का अवसर है। मैं समस्त मिथिला की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने दरभंगा को एक सॉफ्टवेयर पार्क के केंद्र दिया, जो 1 से लेकर रामनगर ITI होते हुए BMP 13 होते हुए और रानीपुर के बाद जो 4 लेन है उसके लिए 1632 करोड़ रुपया भारत सरकार ने 4 लेन के लिए स्वीकृत किया। उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। लगता है चौमुखी विकास हो रहा है दरभंगा का। दरभंगा में विकास जब NDA की सरकार देश में और राज्य में रहती है तभी मिथिला और दरभंगा का विकास होता है। इतना सारा काम आगे बढ़ा है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माननीय भारत सरकार के माननीय मंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की ऐसे ही दरभंगा पर कृपा बनी रहे। दरभंगा आगे एक खास अवसर और एक खास सौगात दरभंगा के सभी निवासियों को, इस प्रदेश को STPI केंद्र की स्थापना करी जा रहा है, जिसका शिलान्यास केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी और बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के कदमों द्वारा किया गया है। इस मौके पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों का STPI हार्दिक स्वागत करता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1991 में। ये सभी एकीकृत सुविधाएं एक इनोवेशन हब के रूप में काम करेंगी, जो इनोवेशन, IPR सृजन एवं उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करेगी और युवा तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप को ITI के प्रांगण में जो निःशुल्क उपलब्ध कराई थी, उस पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भवन निर्माण और वहां पर गतिविधि प्रारंभ करने के लिए आज यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, बहुत लोगों को लगता है कि STPI क्या है। मुझे पूछा किसी ने बगल में कि STPI क्या होता है। ये सवाल बहुत लोगों का होगा कि क्या होगा यहाँ पर, क्या होता है STPI। इतना ही बता दें, जो 2 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई है, वहां पर एक भवन का निर्माण होगा और जो सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको वहां जगह मिलेगी कम कीमत पर, कम किराए पर, और सब कुछ तैयार रहेगा और सीधे जाकर वो बैठ सकते हैं और वहां जाकर अपना व्यवसाय और सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम और प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सरल भाषा में समझना हो तो जैसे बल्ब है, ये हार्डवेयर है। मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया, देवरिया में शुरू होने जा रहा है, बरेली में, उन्नाव में, इलाहाबाद में, भिवंडी में, औरंगाबाद में, दक्षिण भारत और गांव की बेटियां काम करती हैं। मैं रहता हूं, उनसे मिलता हूं। अभी आपने देखा है, मैं पटना की बेटियों से बात कर रहा था। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं दरभंगा में भी एक BPO शुरू करने का मैंने फैसला किया है। उसकी मीटिंग होगी जहानाबाद में भी और समस्तीपुर में शुरू होने वाला है। और फिर दिनेश बाबू, उसमें गांव की बेटियों को प्रमुखता मिलेगी, जाले की नहीं मिलेगी। ये ठीक है सर, मैं आपको गूगल कर सकती हूँ, मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, मैं आपको मैसेज दे सकती हूँ। ये है डिजिटल इंडिया। एक सपेरा की बेटी भी आज सशक्त बन रही है। आज मैंने इसलिए विस्तार से बात बताने की कोशिश की। दरभंगा भारत में बिहार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ से बातें खिंच जाती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलाव की सरकार है, ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नमेंट। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि आर्थिक क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। आप सब जान लीजिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट इकोनॉमी भारत है। सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है भारत में। मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ रही है। अभी मैं मोबाइल की बात की ना, मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हूँ, लेकिन मोदी ने मुझसे पूछा, रविशंकर तुम इतने मोबाइल की बात याद करना कि मोदी जी के 4.5 साल में देश में इतना मोबाइल फोन जुड़ा है जितना इटली और फ्रांस की जनसंख्या है। यह का मामला न पूजा का है, न पाठ का है, न इबादत का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। 3 तलाक का मामला है। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान का मामला है। और मिथिलांचल के विकास में हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय
धन्यवाद करूंगी श्री मानस बंडा, निदेशक STPI से, कि वो माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम में माननीय के आगमन से अंगवस्त्र उन्हें भेंट करते श्री मानस पांडा जी। पुनः आपसे अनुरोध कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से स्वागत करें, उनका इस कार्यक्रम में सम्मान करें। सहनी माननीय विधान पार्षद को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट करें। श्री सुनील सिंह माननीय विधान पार्षद को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट करें। श्री सुमन महासेठ विधान पार्षद जी को, माननीय विधान पार्षद को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट करें।